नमस्कार दोस्तों। आचार्य चाणक्य के अनुसार हमें कभी भी किसी से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम भले ही कितने ताकतवर क्यों ना हो, परंतु दुश्मनी का नतीजा हमेशा सभी के लिए दुखदायक ही सिद्ध होता है। चाहे वो दो देशों की दुश्मनी हो या दो पड़ोसियों की। लेकिन यदि हमारे ना चाहते हुए भी किसी तरह की हमसे दुश्मनी हो जाए तो क्या हमें हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहना चाहिए? आपका भी शायद इसका जवाब नहीं में होगा। इसलिए यदि आपकी भी किसी के साथ दुश्मनी है या आप जानना चाहते हैं कि किसी शत्रु को परास्त करने का उपाय क्या है, तो हमारी ये वीडियो अंत तक देखिए। अपनी इस वीडियो में हम आपको दुश्मन को परास्त करने का उपाय बताएंगे, जिनकी मदद से आप अपने बड़े और ताकतवर दुश्मन को भी हरा सकते हैं, वो भी बिना किसी हिंसा के। तो आइए जानते हैं दुश्मन को हराने के उपाय। जानने से पहले दोस्तों, अगर आप चाणक्य नीति का दिल से सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुश्मन को हराने के 10 नियम। नंबर 1, दुश्मन की बातों को इग्नोर करें। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, शर्मिंदगी उसे झिझोर कर रख देती है। सबसे पहले दुश्मन को परास्त करने के लिए अपने शत्रु को ये एहसास दिलाए कि उसके द्वारा किए गए बुरे व्यवहार आपको गुस्सा दिलाने या आपका हौसला तोड़ने में कामयाब नहीं होने वाला है। नंबर 2, कानून की मदद हमेशा सर्वोपरि रखें। चाणक्य के मुताबिक यदि कोई आपका दुश्मन है या आपको परेशान कर रहा है, तो हम चाणक्य के अनुसार यही सलाह देंगे कि आप उसके खिलाफ शिकायत करें, क्योंकि कानून एकमात्र ऐसी चीज़ है जहां हर किसी को इंसाफ मिलता है, चाहे कोई किसी जाति, धर्म या अमीर गरीब हो। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप कानून की मदद नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको हम आगे कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने दुश्मन को परास्त कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना होगा कि हर बात आप हर किसी के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए समय और ज़रूरत के हिसाब से इनका प्रयोग करें। नंबर 3, दुश्मन से जुड़ी हर जानकारी हासिल करें। दुश्मन चाहे कमज़ोर हो या ताकतवर, आपको सबसे पहले आप उससे जुड़ी हर जानकारी हासिल करें, जैसे कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है, किन लोगों से उसके गहरे संबंध है। यदि आपको यह जानकारी मिलने में कठिनाई हो रही है, तो आप दुश्मन के किसी दुश्मन से मित्रता कर सकते हैं। कहा भी जाता है, दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। इस तरह से आप अपने दुश्मन की सारी जानकारियाँ जुटा सकते हैं। इसके बाद आपको दुश्मन की ताकत और रणनीति का अंदाज़ा हो जाएगा। नंबर 4, अपने दुश्मन के दुश्मन की पहचान करें। किसी भी दुश्मन को हराने का ये उपाय है कि आप ये जानें कि आपके दुश्मन की आपके अलावा और किन लोगों के साथ दुश्मनी है और कौन से लोग हैं जो उससे जलते हैं। इसके बाद आप उन लोगों से लगातार मिलना जुलना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने दुश्मन के सामने भी उसके साथ आए जाए, साथ ही उनसे अपने दुश्मन की बात कीजिए। यदि वो भी चाहते हैं कि आपके दुश्मन से बदला लिया जाए, तो उनके सामने अपनी रणनीति बताए, साथ ही यदि उनकी रणनीति की समझने की कोशिश करिए। इसके बाद कोशिश करें कि दोनों के अंदर तालमेल बनाकर अपने दुश्मन को हराया जाए। और ध्यान रखें कि इस दौरान आप हिंसा की रणनीति ना तैयार करें, क्योंकि हिंसा से हमेशा दोनों पक्षों का नुकसान होता है। नंबर 5, दुश्मन के कान भरकर। यदि आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है और आपको लगता है कि यदि आप उससे सीधे सीधे मुकाबला
नहीं कर सकते हैं तो आप अपने दुश्मन के खिलाफ उसके आसपास रहने वाले लोगों में किसी तरह की अफवाह फैला सकते हैं, जैसे कि आप उसके खिलाफ कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं। आप अब डरने वाले नहीं हैं। आपने ठान लिया है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए बदला लेकर रहना है। आपको किसी ऐसे आदमी का साथ मिल गया है जो कि आपके दुश्मन का भी काम तमाम कर सकता है। इस तरह से आप कुछ बातें उसके जानने वालों में फैला दीजिए। ये बातें जब आपके दुश्मन तक पहुंचेगी तो आपका दुश्मन सहम जाएगा। एक पल के लिए उसे लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपकी दुश्मनी उसे महंगी ना पड़ जाए। नंबर 6, चुप रहने की आदत बनाए। दुश्मन कैसा भी हो, लेकिन यदि आप खामोश रहने की आदत डालते हैं तो आप अपने दुश्मन को आसानी से हरा सकते हैं। ये दुश्मन को परास्त करने का बहुत ही शांत और कारगर है। इसके अंदर आपको चाहिए कि आप दुश्मन कभी भी कुछ भी कहे पूरी तरह से चुप रहे। यदि आपका दुश्मन आपके पड़ोस में ही रहता है तो यकीनन वो आपको परेशान करने के लिए आपके बारे में बिना नाम लिए कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। ऐसे में आपको उसकी किसी बात का ना जवाब दे, साथ ही इस तरीके से व्यवहार करे कि जैसे आपको उसकी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका दुश्मन खुद परेशान हो जाएगा। नंबर 7, दुश्मन के सहयोगियों की मदद करें। हर आदमी किसी न किसी तरह की मदद कर सकता है। आपको दुश्मन के जो भी करीबी है उनको मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए आए। इसी तरह यदि आप कुछ लोगों की मदद कर देते हैं तो आपका दुश्मन वहाँ चूक जाता है तो आपके दुश्मन को निश्चित ही पछतावा होगा। साथ ही इससे आपकी उन लोगों के बीच पकड़ भी मजबूत होगी और आपकी मदद से प्रभावित होकर संभव है वो लोग आपकी तारीफ आपके दुश्मन के आगे भी करने लग जाए, जिससे आपका दुश्मन मन ही मन खूब जलेगा। साथ ही इसका फ़ायदा आपको आगे भी मिल सकता है, क्योंकि आगे चलकर वो लोग विपरीत समय हमेशा आपका साथ देंगे। नंबर 8, खुद पर ध्यान दीजिए ना कि दुश्मन पर। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन से निपटने के लिए ज़रूरी है कि आपको उसके बारे में जानकारी हो, लेकिन इस जानकारी के बीच आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस दौरान आपका ध्यान खुद पर हो ना कि दुश्मन पर। यदि आप सारा ध्यान अपने दुश्मन पर लगा देंगे तो आप कभी भी अपनी रणनीति में कामयाब नहीं हो पाएंगे। नंबर 9, हार की चिंता ना करें। कहते हैं कि चिंता चीता के समान होती है। ऐसे में जब आप अपने दुश्मन से निपटने के लिए कुछ भी सोच विचार कर रहे हो तो कभी भी इससे ये मत लाइए कि यदि आपकी हार हो जाती है तो आप क्या करेंगे। इससे आपका मनोबल कमज़ोर होगा, साथ ही लगातार आपके ऊपर हार का डर हावी होने लगेगा। आप बस अपने काम को पूरी मेहनत से करिए। हार की चिंता वो लोग करते हैं जिनकी मेहनत में कमी रहती है। नंबर 10, हमेशा तरक्की करते रहे। यदि आपका दुश्मन आपसे बलवान या धनवान है तो आपको भी आप इस बात पर ध्यान लगाइए कि आप और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। लगातार यदि आप आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित ही आपका दुश्मन इससे चिंतित होगा, आप इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं। साथ ही एक दिन आप इतनी तरक्की कर जाए कि आपका दुश्मन भी मदद मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आने को मजबूर हो जाए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अतरंगी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।